सफलता का गुप्त द्वार। पादरियों के तुरही बजाने पर लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और यही हुआ। जब लोगों ने तुरही की आवाज सुनी और लोगों ने बहुत जोर से शोर मचाया कि पूरी दीवार एकदम से नीचे गिर गई है और इसीलिए लोग वहां से शहर में चले गए हैं। हर वो व्यक्ति जो उसके सामने खड़ा था वो उस शहर में चला गया। जोशुआ 6:20। एक सफल व्यक्ति से हमेशा ये सवाल किया जाता है, आपकी सफलता का राज क्या है? लोग कभी भी असफल व्यक्ति से ये नहीं पूछते, आपकी असफलता का राज क्या है? जबकि इसे देखना काफी आसान है, लेकिन उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती है। सभी लोग जानना चाहते हैं कि सफलता के गुप्त द्वार को कैसे खोला जाए। हर आदमी के भाग्य में सफलता जरूर होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी दरवाजे या दीवार के पीछे छिपी हुई है। बाइबल पढ़ते हुए हमने जेरिको की दीवारों के गिरने की अद्भुत कहानी सुनी है। इसमें कोई शक नहीं कि बाइबल की हर कहानी की एक आध्यात्मिक व्याख्या है। अब हम आपकी जेरिको की दीवार के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी दीवार जो आपको सफलता से अलग करती है। लगभग सभी ने अपने खुद के जेरिको के चारों ओर एक दीवार बनाई हुई होती है। जिस शहर में आप प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ बड़े बड़े खजाने मौजूद हैं। जैसे कि आपके भाग्य में कोई सफलता लिखी गई हो, मानो ये कोई आपकी दिली इच्छा हो। आपने अपने जेरिको के चारों ओर किस तरह की दीवार खड़ी की हुई है? अक्सर ये दीवार कुछ और नहीं बल्कि क्रोध होता है। किसी से क्रोधित होना या किसी परिस्थिति को लेकर नाराजगी जाहिर करना आपकी अच्छाइयों को आपसे दूर कर देता है। यदि आप असफल रहे हैं और किसी अन्य व्यक्ति की सफलता से दुखी हैं, तो आप अपनी ही सफलता को अपने से दूर रख रहे हैं। मैंने ईर्ष्या और क्रोध को दूर करने के लिए ये बात बताई है। जो कुछ भी ईश्वर ने दूसरों को दिया है, वो अब मेरे लिए और इससे भी ज्यादा देता है। एक महिला कहती है कि उसकी सहेली को एक उपहार प्राप्त हुआ था, जिससे उसके मन में उसके प्रति ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी थी, और ठीक ऐसा ही एक उपहार उसे भी दिया गया था, और इसके अलावा भी उसे कुछ और उपहार दिए गए थे। इजरायलियों की दहाड़ से ही जेरिको की दीवार गिर पड़ी। जब आप सत्य पर टिके रहते हैं तो आपकी जेरिको की दीवार धराशायी हो जाती है। मैंने एक महिला से ये कहा, मेरे भाग्य का अभाव और उसके उदय होने में जो देरी हो रही थी, वो स्थिति अब धीरे धीरे सुधर रही है और ईश्वर की दया से मेरी किस्मत अब जाग रही है। इस महिला के मन में किसी टूटी हुई दीवार को पार करने की याद ताजा थी और लगभग तुरंत ही उसे अपने अच्छे कर्मों का फल मिला। किसी चीज की समझ ही आपकी परिस्थितियां बेहतर बनाता है, क्योंकि शब्द और विचार चारों तरफ फैलते हैं। अपने काम में रुचि लेना, जो आप कर रहे हैं उसे पूरे मन से करना आपकी सफलता के गुप्त द्वार खोलता है। कई साल पहले मैं पनामा शहर के रास्ते अलग अलग जगहों पर भाषण देने के लिए कैलिफोर्निया गया था, और यात्रा के दौरान नाव पर जिम टुली नाम के एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई। वर्षों से वो बेघर था। वो खुद को सबसे बड़ा बेघर कहता था। वो महत्वाकांक्षी था और उसने पढ़ना लिखना शुरू किया। वो जीवंत कल्पनाओं का धनी था, और फिर उन्होंने अपने अनुभवों के बारे में कहानियां लिखना शुरू कर दिया। उसने बेघर मनुष्य के जीवन पर आधारित एक नाटक लिखा। उसने ये सब पूरे मन से किया और एक बहुत सफल लेखक बन गया। मुझे आउटसाइड लुकिंग इन नामक एक पुस्तक याद है, जिस पर एक फिल्म भी बनाई गई थी। वो अब एक जाना पहचाना नाम और अमीर हो गया है और हॉलीवुड में रहता है। जिम टुली को सफलता कैसे मिली? अपने जीवन पर आधारित नाटक की रचना करते हुए कुओं की उसमें उसकी दिलचस्पी थी। उसने अपने बेघर होने का पूरा फायदा उठाया। नाव पर हम सबको कप्तान की मेज पर बैठकर बात करने का मौका मिला। श्रीमती ग्रे स्टोन भी हमारे साथ नाव पर सवार थीं। उन्होंने जनरल येन की कड़वी चाय नामक पुस्तक लिखी थी और इस पर एक फिल्म बनाने के इरादे से हॉलीवुड जा रही थीं। उन्होंने चीन में कुछ समय बिताया था
और वहीं रहकर उन्हें किताब लिखने की प्रेरणा मिली थी। यही सफलता का रहस्य है कि जो काम आप कर रहे हैं उसे अन्य लोगों के लिए दिलचस्प बनाएं, उसमें खुद दिलचस्पी लें और दूसरे लोग आप में दिलचस्पी लेने लगेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि एक अच्छा स्वभाव, चेहरे पर मुस्कुराहट सफलता का गुप्त द्वार खोल देते हैं। चीनी लोगों के बीच ये कहावत प्रचलित है कि जो व्यक्ति मुस्कुरा नहीं सकता उसे दुकान नहीं खोलनी चाहिए। एक मुस्कुराहट कैसे एक सफलता दिला सकती है, एक फ्रांसीसी फिल्म में दर्शाया गया था जिसमें शिवेलियर ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म का शीर्षक था मुस्कुराहट के साथ। पात्रों में से एक ऐसा था जो गरीब, नीरस और लगभग बर्बाद हो गया था। उसने शिवेलियर से कहा, ईमानदारी से मुझे क्या हासिल हुआ? शिवेलियर ने जवाब दिया, बिना मुस्कुराहट के ईमानदारी भी आपकी मदद नहीं कर सकती। तो उस व्यक्ति में तुरंत ही बदलाव आता है, वो खुश हो जाता है और फिर एक सफल व्यक्ति बन जाता है। जो बीत चुका है उसके बारे में सोचते रहना, अपने भाग्य को कोसते रहना, अपने जरीकों के चारों ओर एक मोटी दीवार बनाने के समान है। अपने कामकाज के बारे में बहुत अधिक बात करना, अपनी शक्तियों को बर्बाद करना, आपको एक ऊंची दीवार के सामने लाकर खड़ा कर देता है। मैं एक बुद्धिमान और क्षमतावान व्यक्ति को जानता हूँ जो अंत में पूरी तरह से असफल रहा था। वो अपनी माँ और मौसी के साथ रहता था और मैंने ये पाया कि हर रात जब वो खाना खाने के लिए घर जाता था तो वो उन्हें अपने कार्यालय के बारे में एक एक बातें बता देता था। वो अपनी उम्मीदों, अपने डर और अपनी असफलताओं के बारे में बातें करता था। मैंने उससे कहा, तू अपने कामकाज के बारे में बात करके अपनी शक्तियों को कमजोर कर देता है। अपने कामकाज के बारे में अपने परिवार के साथ चर्चा ना किया कर। मौन रहना बेशकीमती है। उसने मेरी बात पर अमल किया। रात में खाना खाते समय उसने कामकाज के बारे में बात करना बंद कर दिया। उसकी माँ और मौसी बेचैन हो गईं। उन्हें कामकाज से जुड़ी हर चीज के बारे में सुनना बहुत पसंद था, लेकिन उसने मौन रहकर कमाल कर दिया। कुछ ही समय में उसे सप्ताह में $100 के वेतन का काम मिला और कुछ ही सालों में उसका वेतन बढ़कर एक सप्ताह में $300 तक हो गया। सफलता कोई रहस्य नहीं है, ये एक प्रणाली है जिसे एक सिलसिलेवार ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। बहुत से लोग निराशा की दीवार का सामना कर रहे हैं। साहस और सहन शक्ति प्रणाली का हिस्सा है। हम इसे सभी सफल पुरुषों और महिलाओं की जीवनियों में पढ़ते हैं। मुझे एक दिलचस्प अनुभव हुआ जिससे मुझे इस बारे में पता चला। मैं अपने एक दोस्त से मिलने के लिए फिल्म थिएटर गया। इंतजार करते हुए मैं एक युवक के पास खड़ा हो गया जो प्रोग्राम बेच रहा था। वो वहां से गुजरने वाले लोगों को आवाज लगाने लगा, अभिनेताओं की तस्वीरें और उनके जीवन परिचय वाली फिल्म का एक पूरा कार्यक्रम खरीदें। ज्यादातर लोग उससे बिना कुछ खरीदे ही गुजर रहे थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब वो अचानक मेरी ओर मुड़ा और मुझसे कहा, देखिए, ये महत्वाकांक्षा वाले व्यक्ति के लिए कोई बेईमानी से कमाया गया पैसा नहीं है। फिर उसने सफलता पर एक प्रवचन दिया। उसने कहा, ज्यादातर लोग सफलता से ठीक पहले ही हार मान लेते हैं। एक सफल व्यक्ति कभी हार नहीं मानता। बेशक मुझे उसके द्वारा कही गई बातों में दिलचस्पी थी,